हेलो बच्चों, गुड इवनिंग, नमस्ते, राम राम सभी को। अब अपना नया यूट्यूब चैनल नरेंद्र एजुकेटर्स के नाम से शुरू कर दिया गया। इसमें हम 10th और 9th क्लास की जो साइंस है उसके सिलेबस और उसका जितना भी पैटर्न है वो हम शुरू करवा रहे हैं। और जो भी बच्चा अच्छे से पढ़ना चाहता है, नोट्स बनाना चाहता है, वो जो है चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकता है। इसलिए जो फर्स्ट चैप्टर है, आज क्लासेस है 10th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन। चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन। और हमारा मोटिव यही रहेगा, बच्चों को मेन मोटिव यही है कि बच्चों को 10th क्लास जब उनका बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे वो सीबीएसई हो चाहे वो एचबीएसई हो, 100 आउट ऑफ 100 टारगेट है। तो ज्यादा समय बर्बाद ना करके अपना चैप्टर शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है। अगर चैप्टर के नाम से ही आपको नहीं पता कुछ, तो आप क्या चैप्टर समझोगे, क्या उसके बारे में पढ़ोगे। तो सबसे पहले है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को डिफाइन करने जा रहा हूं मैं। आपने 7th 8th क्लास में एक चीज सुनी होगी, केमिकल चेंज। केमिकल चेंज अब केमिकल रिएक्शन बताना आसान हो जाएगा, समझना आसान हो जाएगा अगर आपको केमिकल चेंज पता है, जो कि पिछली क्लास। इस YouTube चैनल का ये भी फायदा है कि हम सिर्फ वही सिलेबस नहीं करवाएंगे जो 10th में है, उससे पहले जो रिलेट है उसको समझाएंगे, और फिर जो हमारा चल रहा है उसको तो साथ साथ में करवाएंगे। तो आपने पढ़ा होगा केमिकल चेंज, ये तो छोटी क्लास में 7th 8th में करवाया होगा। तो केमिकल चेंज होता है द चेंज in which new substance are formed. New substance are formed. ये केमिकल चेंज की डेफिनेशन है। अब यहीं से हम केमिकल रिएक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। केमिकल चेंज हमें याद था पिछली क्लास में, और पिछली क्लास में 8th में 7th में कुछ होगा। तो केमिकल चेंज आपको याद था, सिर्फ केमिकल रिएक्शन इस चैप्टर में दी गई। उसी केमिकल जो हमने पहले पढ़ाया है उसी से हम इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। क्या? केमिकल रिएक्शन आर, रिएक्शन को ऐसे लिख रहा हूं, दोज रिएक्शन इन विच केमिकल चेंज involves or the new substance are formed, या लिख सकते हो रीअरेंजमेंट ऑफ द
new home is called केमिकल रिएक्शन। ये आप उतार सकते हो अगर आप ठीक है। साथ में अगर आपको नोट्स बनाने हैं, अच्छे से समझना है, लिख के जो है आपके खुद के नोट्स तैयार हो जाएंगे और आसानी से फिर वे समझ में भी आ जाएंगे। तो केमिकल रिएक्शन हमने डिफाइन कर दी कि केमिकल रिएक्शन केमिकल चेंज से निकली है। केमिकल चेंज में हमने बताया था कि नए सब्सटेंस बनते हैं और नए सब्सटेंस बनेंगे तो वो आपकी केमिकल रिएक्शन हो जाएगी। और केमिकल रिएक्शन 10th चैप्टर में जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें दे रखा है। अगर आप उतारना चाहो तो थोड़ा सा 1-2 मिनट जो है आप कर सकते हो। अब हमारी डेली लाइफ में भी जो नेचर इज व्हाट ऑल अबाउट साइंस, जितने भी नेचर में चेंज होते हैं उन्हीं की स्टडी हम कर रहे हैं। किसमें? साइंस में। पहले वो चीजें नेचर में हो रही हैं, उसके बाद उन चीजों को हम पढ़ाई कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं, उसी को हम साइंस बोलते हैं। ठीक है, उसी के बारे में खोज करना या उसी के बारे में पता लगाना। जैसे एग्जाम्पल भी दे रखा है नॉर्मल डेली लाइफ का केमिकल रिएक्शन का। मिल्क चेंजेस इनटू कर्ड, दूध का दही बनना। और थोड़ा सा बता दूं, आपने फिजिकल चेंज भी पढ़ा होगा पिछली क्लासेस में। तो फिजिकल चेंजेस में क्या था? कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, ठीक है, वो का वो सब्सटेंस जो है आपका स्टेट चेंज कर लेगा। जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस है, मेल्टिंग ऑफ आइस में पानी का बर्फ बनना, बर्फ का पानी बनना, वो सारा आपका फिजिकल चेंज है। लेकिन यहाँ केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन के बारे में बताया है। तो आपके पास जो नेचुरल एग्जांपल हो गया वो आपका क्या है? मिल्क चेंजेस इनटू कर्ड। और भी है, आयरन इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर, यानी आपका जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन है, दिस इज द अनदर एग्जांपल ऑफ आपका केमिकल रिएक्शन। एक बार जंग लग गया तो उसको हम वैसी चीजें नहीं कर सकते। एक बार जो चीज चेंज होगी उसको वैसी नहीं किया जा सकता। तो केमिकल रिएक्शन में फिर से वही चीज नया सब्सटेंस बनता है। ये फर्स्ट सेकेंड एग्जांपल हो गया, grapes are fermented, food is cooked, food get digested in our body। जो हम खाना खाते हैं वो खाना जो है पच जाता है। दिस इज अदर एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन। एक बार जो पच गया, जो वेस्ट में कन्वर्ट हो गया, वो बाहर निकल गया और जो हमारे शरीर के लिए जरूरी था वो हमारे शरीर के लिए अंदर रह गया। सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन इन नॉर्मल डेली लाइफ। कर लिया होगा, आगे कराते हैं। तो डस्टर देख लेते हैं एक बार। एग्जाम्पल तो आप लिख सकते हो, कोई भी 2 एग्जाम्पल आप, एक तो डेली लाइफ का याद कर लेना और अब जो केमिकल रिएक्शन आपकी बुक में दे रखी है वो कराते हैं। कौन सी केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल दे रखा है? मैग्नीशियम। एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन।
आपको कहीं भी जैसे एग्जाम हो गया या टेस्ट हो गया तो उसमें सारी चीजें डिफाइन करनी पड़ती है। अगर आपको एग्जाम्पल पता है तो अच्छे से टीचर भी समझ सकते हैं कि जो है आपको अच्छे से आता है। अच्छा, पिछली क्लास में आपने जो है जैसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके कुछ एलिमेंट्स याद करे होंगे, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। 20 तक कम से कम याद आपको होने चाहिए। तो यहाँ पे आपका Mg दे क्या है? Mg का मतलब क्या होता है? Mg की रिएक्शन दे रखी है आपकी ऑक्सीजन के साथ। ये क्या है? मैग्नीशियम। और ये क्या है? ऑक्सीजन। तो ये क्या बन गया बेटा? नया सब्सटेंस, न्यू सब्सटेंस। मैंने बोला था कि